वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री में पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है, देखो ध्यान से। इसमें अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे करके होता है, ये भी हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है, और इससे ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। मैं वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है पेप्टाइड बॉन्ड्स का, उसको मैं डील करूंगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना है कैसा कैसा बॉन्ड होता है, हम लोग बोलेंगे ना ही वो सिंगल बॉन्ड होता है कंप्लीटली, ना ही वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड होता है। वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। याद रखना इसका क्या मतलब है, और ये कैसे करके पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर को अचीव करता है, ये सब सारा का सारा भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दो एमिनो एसिड्स को बना रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था, हम लोग बोलेंगे NCC, ये पहला एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स वन। फिर ये मान लो दूसरा एमिनो एसिड्स है, ये क्या चीज है, NCC। ये कौन सा एमिनो एसिड्स है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो दूसरा एमिनो एसिड्स है। ठीक है, याद रखना जो भी एमिनो एसिड्स होता है ना NCC, उसमें बीच वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और ये अल्फा कार्बन एक तरफ COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। और एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन होगा, और एक तरफ हम लोग बोलेंगे क्या होगा, साइड चेन या एल्काइल ग्रुप होगा। सिमिलरली ये एमिनो एसिड्स में देखो, ये बीच वाला कार्बन को हम लोग बोलेंगे C अल्फा, एक तरफ क्या होगा एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप, या हम लोग बोलेंगे हाँ, और दूसरी तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, COOH ग्रुप। एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइड चेन होगा एल्काइल ग्रुप, और हम लोग बोलेंगे एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये दूसरा एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या मैं कर रहा हूँ, देखो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनने के लिए क्या होता है, देखो ध्यान से। पहला जो एमिनो एसिड्स है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH होता है, देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एमिनो ग्रुप को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, NH2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, उसको तोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनने के लिए हम लोग बोलेंगे ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन में बताया हूं। ठीक है, उसके लिए देखो ध्यान से, पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ठीक है, और दूसरा एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप का H, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन करेगा। क्या निकलेगा, H2O, मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया, डी मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डिलीट, हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, वाटर। वाटर निकलता है जब भी कभी पेप्टाइड बॉन्ड्स बनता है तो। ठीक है, तब अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, तब जो स्ट्रक्चर दिखेगा हम लोगों को, वो कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे देखो ये वाला क्या चीज है, ये पहला अमीनो एसिड है। देखो मैं इसी को बना रहा हूँ। ठीक है, ये पहला अमीनो एसिड है यहाँ पर। अब देखो ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, मैं दूसरा अमीनो एसिड्स को बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, C अल्फा, COOH, यहाँ पर क्या चीज आप लोग बोलेंगे, साइड चेन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H है, यही है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंसी फ्री होगा। ठीक है, दोनों वैलेंसी हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको एमाइड बॉन्ड भी हम लोग बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH। ठीक है, देख सकते हैं CO फिर क्या चीज NH, ये वाला ग्रुप रहेगा, देखो ध्यान से CONH, तो ये ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोलते हैं। और इसको ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग ओमेगा, ओमेगा को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, मैं बताया हूँ कैसे करके पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और पेप्टाइड बॉन्ड्स का क्या क्या नाम होता है। ठीक है, इसको यू पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। अब देखो, अभी अब ये दिख तो रहा है यहाँ पर क्या चीज, जो पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो बना, ये पेप्टाइड बॉन्ड आपको कैसा दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड की स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। लेकिन याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो याद रखना आंसर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है, तो कैसे करके पता चलेगा, तो देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे होता है।
पहले इसको ये जान लो कि याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये हम लोग बोलेंगे क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। याद रखना है कितना परसेंट हम लोग बोलेंगे, 40% हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड में। याद रखना 40% होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसका मतलब देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो डॉट 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 ये है, ये क्या बता रहा है, हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को बता रहा है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो खास बात क्या चीज है, खास बात ये है कि हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड आता है ना, चाहे कंप्लीटली डबल बॉन्ड रहे चाहे पार्शियली डबल बॉन्ड रहे, ठीक है, डबल बॉन्ड अगर आता है तो याद रखना है यहां पर से रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नो रोटेशन हम लोग बोलेंगे, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, नो रोटेशन, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं कर पाएगा, वो फिक्स रहेगा। या तो वो फिक्स रहेगा 0 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना है, ठीक है। या तो ये पेप्टाइड बॉन्ड फिक्स रहेगा, हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, या तो ये फिक्स रहेगा 180 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा, कौन, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर अगर 0 डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस पेप्टाइड बॉन्ड या सिस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, सिस फॉर्म या सिस पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और अगर 180 डिग्री के एंगल में पेप्टाइड बॉन्ड फिक्स रहेगा तब इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड या ट्रांसफॉर्म, याद रखना है, ठीक है। रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जो सिस फॉर्म होता है ना पेप्टाइड बॉन्ड्स का, याद रखना वो बहुत रेयर होता है, ठीक है, वो बहुत रेयर होगा। कितना परसेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे, लेनिंजर के बुक में लिखता है 0.4% क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलता है वो कैसा होता है, सिस फॉर्म होता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन होगा, याद रखना है मोस्ट कॉमन पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। लगभग हम लोग बोलेंगे 99.6% जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि ये मोर हम लोग बोलेंगे स्टेबल होता है ट्रांसफॉर्म, याद रखना है। और सिस फॉर्म क्या होता है, रेयर इसीलिए होता है क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल इसीलिए सिस फॉर्म नहीं होता है, ये हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे लेस स्टेबल, ये हम लोग बोलेंगे लेस स्टेबल। सिस फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, क्यों, हम लोग बोलेंगे ड्यू टू हाई स्टीयरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू हाई स्टीयरिक हिंड्रेंस, याद रखना, स्टीयरिक क्लासेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मोस्ट कॉमन इसीलिए होता है, और मोस्ट कॉमन इसीलिए होता है क्योंकि यहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं मिलता है ट्रांसफॉर्मर पेप्टाइड बॉन्ड में, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मोस्ट हम लोग बोलेंगे स्टेबल भी होगा, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे नो स्टीयरिक हिंड्रेंस, नो स्टीयरिक हिंड्रेंस, या हम लोग बोल सकते हैं नो स्टीयरिक क्लासेस बिटवीन दी, हम लोग बोलेंगे एटम्स, याद रखना, ठीक है। तो यहां तक तो ये चीज समझ में आया कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, याद रखना है। जब भी कोई भी हम लोग बोलेंगे दो एटम हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है और ये एक एटम है, ठीक है, ये बीच में क्या चीज है, पार्शियल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब भी दो एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है या पार्शियल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलरली यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना, 40% भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, या ये इसका मतलब होगी पेप्टाइड बॉन्ड या तो 0 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा या 180 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा। अगर 0 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड या सिस फॉर्म, और 180 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड या ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सिस फॉर्म बहुत रेयर होता है, 0.4% जो प्रोटीन्स बनता है उसमें सिस फॉर्म देखने को मिलता है। क्यों ये रेयर होता है, क्योंकि यहां पर हम लोग बोलेंगे ये स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल है। इसका मतलब क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि सिस फॉर्म में देखा गया है कि स्टेरिक क्लासेस या स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है, 99.6% जो प्रोटीन बनता है उसमें हम लोग बोलेंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड्स देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा। क्यों ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, या हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस होता है, इसमें स्टेरिक क्लासेस या हम लोग बोल सकते हैं नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए मोर स्टेबल है, इसीलिए मोर कॉमन है, कौन, ट्रांसफॉर्मोपेप्टाइड बॉन्ड या हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड। 99.6% जो प्रोटीन में होता है उसमें ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, ये याद रखना, लेनिंजर के बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पेप्टाइड बॉन्ड का। अब देखो यहां पर मैं क्या लिखा हूं, देखो पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टर, मैं सबसे पहला कैरेक्टर क्या लिखा हूं कि यहां पर देखो
40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, याद रखना 40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आता है पेप्टाइड बॉन्ड में? ड्यू टू रेजोनेंस प्रॉपर्टी इन पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप, ठीक है। रेजोनेंस प्रॉपर्टी क्या है ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सिंस इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंस इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड देयरफॉर इट कैन नॉट रोटेट फ्रीली। इसका मतलब इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है पेप्टाइड बॉन्ड्स में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नो रोटेशन पॉसिबल। इट मींस इसका मतलब होता है जब किसी बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा होगा हम लोग बोलेंगे, ये बॉन्ड कैसा होगा हम लोग बोलेंगे रिजिड होगा, ठीक है। ये बॉन्ड कैसा होगा हम लोग बोलेंगे रिजिड होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना कैसा बॉन्ड होता है हम लोग बोलेंगे, या कैसा इन नेचर होता है हम लोग बोलेंगे रिजिड इन नेचर होता है। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्योंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर रोटेशन पॉसिबल रहता तो हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज फिक्स्ड या हम लोग बोलेंगे रिजिड, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी नो द पेप्टाइड बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे करके हम लोग को पता चलेगा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो देखने में तो सिंगल बॉन्ड जैसा ही दिखता है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, या हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ से भी पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस प्रॉपर्टी से भी पता चलेगा। देखो कैसे करके, बहुत आसान है, ठीक है। देखो यहां पर देखो कैसे करके पार्शियल बॉन्ड जो कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर है वो डेवलप हो रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड में। देखो बहुत आसान है कैसे करके होता है। यहां पर देखो ये जो एटम है ना, ये वाला, ये जो एटम है ना, ये जो एटम है यहाँ पर, ये जो एटम ऑक्सीजन है, याद रखना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू हम लोग बोलेंगे कार्बन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन का वैलेंसी देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, हम लोग बोलेंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो 8 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो देखो ध्यान से, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज ऑक्सीजन के पास है। अब एक्चुअल में कितना होगा, 8 होगा ना, तो 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लोन पेयर के फॉर्म में होगा। एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरह देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी हम लोग बोलेंगे, इसका भी जो वैलेंसी होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो क्या क्या होगा, ऑक्टेट होगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अभी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, एक्चुअल में कितना होगा हम लोग बोलेंगे, और क्या होगा 7 8, एक्चुअल में कितना होना चाहिए 8। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एज ए लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन में भी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर होता ये है ना कि ये ऑक्सीजन चूंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इसीलिए ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड, ये जो कार्बन का भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको भी अपने तरफ क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन में हम लोग बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये देखो कार्बन का भी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी क्या कर रहा है, अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कैसा एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तब यहां पर देखो, तो यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कार्बन वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, तो यहां पर कार्बन का वैलेंसी कम हो जाएगा, कार्बन का वैलेंसी कम हो जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी अट्रैक्ट कर लिया कौन, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। तो ये कैसा दिखेगा, ये यहाँ पर हट जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसा करके। या तो इसको लोन पेयर के फॉर्म में दिखाओ या फिर इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में दिखाओ। तो मैं यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में भी दिखा दे रहा हूँ और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी दिखा दे रहा हूँ। तो कार्बन देखो, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो आप कार्बन क्या चीज है, ट्राइवेलेंट कार्बन रहेगा नहीं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रोजन है ना, ठीक है, एमाइड, ये वाला ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एमीन, NH को NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये जो नाइट्रोजन है ना, एमिनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर को ये नाइट्रोजन डोनेट कर देगा, और यही लोन पेयर हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में दिखेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, किस फॉर्म में दिखेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्म में दिखेगा। यही नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किस फॉर्म में दिखेगा, हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्म में दिखेगा। और नाइट्रोजन से चूंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या हुआ, बॉन्ड बनाने में हेल्प किया ना, इसलिए नाइट्रोजन में कैसा चार्ज डेवलप होगा, हम लोग बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ये जो ऑक्सीजन जो जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन ट्राइवेलेंट हो गया, जबकि कार्बन ट्राइवेलेंट होगा नहीं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो टेट्रावेलेंसी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन क्या किया, अपना लोन पेयर को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हुआ यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब कार्बन तो टेट्रावेलेंसी पूरा कर ही लिया, और इसके साथ जो यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो हम लोग बोलेंगे कैसा हो गया, हम लोग बोलेंगे कैसा हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। ये कैसा हो गया, हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ना ही ये पूरा कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, ठीक है, ना ही ये पूरा कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है। ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। कौन, पेप्टाइड बॉन्ड कितना परसेंट, याद रखना 40%, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड्स में, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। ऐसा तो रेजोनेंस प्रॉपर्टी से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 40% पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, किसमें, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड में। कैसे पता चलेगा, तो पता चलने के लिए हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ हम लोगों को स्टडी करना होगा। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो नॉर्मली अगर यहाँ पर देखो पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, सी के बीच में बन रहा है, और किसके बीच में बन रहा है, हम लोग बोलेंगे एन के बीच में बन रहा है। ये इसी के बीच में क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है ना। देखो ध्यान से, इसी के बीच में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसी के बीच में क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो नॉर्मली अगर हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो सी और एन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। सी और एन के बीच में हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली डबल बॉन्ड भी हो सकता है, याद रखना है, ठीक है। सी और एन के बीच में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, सी और एन के बीच में कंप्लीटली डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, जब सी और एन के बीच में, नॉर्मली मैं बता रहा हूं, सी और एन के बीच में जब कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है अराउंड, हम लोग बोलेंगे 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 1.45 एंगस्ट्रॉम होगा नॉर्मली, ठीक है। और जब सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, कंप्लीटली डबल बॉन्ड होता है ना, तो उस टाइम पे याद रखना है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है। बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है, हम लोग बोलेंगे 1.26, अराउंड 1.26 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। इसका मतलब जब भी कभी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड में 1.45 एंगस्ट्रॉम होता है, कंप्लीटली डबल बॉन्ड में 1.26 एंगस्ट्रॉम होता है बिटवीन सी एंड एन, ये नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर सी और एन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये दोनों का एवरेज होगा, ये दोनों के बीचों बीच का होगा। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या चीज है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। देखो तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, इसका बॉन्ड लेंथ होगा कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड जो है उसका लेंथ, और कंप्लीटली डबल बॉन्ड जो है उसका लेंथ के बीच का एवरेज होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कंप्लीटली जो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड जो होता है सी और एन के बीच में, उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.45 प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कंप्लीटली जो डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ सी और एन के बीच में, उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.26 डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 2। जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये अराउंड आएगा 1.33 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे अराउंड 1.33 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है, मतलब दोनों के बीच का, ठीक है, कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, और हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली डबल बॉन्ड, इसके बीचों बीच का कैरेक्टर या इसके बीचों बीच का बॉन्ड लेंथ मिलेगा किसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड में, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर का जो बॉन्ड लेंथ होगा, कहां पर का हम लोग बोलेंगे, पार्शियल पेप्टाइड बॉन्ड का जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है, इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 1.33 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। तो याद रखना है, इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन किए, हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग डिटरमाइन किए क्या चीज, बॉन्ड लेंथ से डिटरमाइन किए, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब कोई भी हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। और जब हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सिंगल और कंप्लीटली डबल बॉन्ड के बीचों बीच वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूं, देखो
कैसे करके, हाउ वी नो द पार्शियल बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो हम लोग इसको बॉन्ड लेंथ से बता सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है, देखो ध्यान से, पेप्टाइड बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, सी और एन के बीच में। और नॉर्मली देखो सी और एन के बीच में कंप्लीटली अगर बॉन्ड रहता है, ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहता, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितना होता, 1.45 एंगस्ट्रॉम होता। ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड रहता पेप्टाइड बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ कितना होता, 1.26 एंगस्ट्रॉम होता। लेकिन ये हम लोग बोलेंगे ना ही कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, ये बीचों बीच का स्टेज है। इसका मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, और कंप्लीटली डबल बॉन्ड का जो लेंथ है उसके बीचों बीच होगा। देख सकते हैं वो कितना होगा, 1.33 एंगस्ट्रॉम होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो क्या कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ना ही कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है, ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड होता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, याद रखना है ये भी। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलेंगे जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कितना परसेंट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हम लोग बोलेंगे 40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और चूंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये बॉन्ड हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड रहेगा, मतलब रिजिड रहेगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, या तो ये पेप्टाइड बॉन्ड 0 डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा, या 180 डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा। अगर 0 डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे सिस पेप्टाइड बॉन्ड या सिस फॉर्म। अगर 180 डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड या ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जो होता है, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो 99.6% जो प्रोटीन बनता है उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। क्यों मोस्ट कॉमन है? क्योंकि मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्लासेस अमंग द एटम्स देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सिमिलरली सिस फॉर्म ये बहुत रेयर होता है, ओनली 0.4% जो प्रोटीन्स बनता है उसमें देखने को मिलता है, ये लेस स्टेबल होता है ड्यू टू हम लोग बोलेंगे हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है पहला कैरेक्टर के लिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो पेप्टाइड बॉन्ड का होता है। ठीक है, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, देखो ध्यान से, ठीक है, सीएसआईआर नेट एग्जाम में या गेट एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दीजिए, ठीक है, तो इसमें मान लो कि पेप्टाइड बॉन्ड से ये एक क्वेश्चन मान लो पूछ दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का जो कैरेक्टर होता है ना, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स का जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, वो हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स का कैरेक्टर कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कि हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। कि हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। या हम लोग बोलेंगे नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो कैरेक्टर होता है, याद रखना है, वो डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत कोई क्या करते हैं, डबल बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये बोलना गलत है। पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, याद रखना है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड, पेप्टाइड बॉन्ड्स का जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उससे। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे पहला कैरेक्टर खत्म हुआ किसका, पेप्टाइड बॉन्ड्स का। अब हम लोग देखेंगे अगला कैरेक्टर क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स का। ठीक है,